हेलो फ्रेंड, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग प्रतिदिन इंग्लिश पेडागोजी के क्लास के साथ उपस्थित होते हैं। उसी क्रम में आज हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, द फर्स्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, मतलब कि जो हमारा भाषा फर्स्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, डेवलपमेंट मतलब विकास, तो भाषा विकास का फास्टेस्ट पीरियड सबसे तेज अवधि कौन सी है, इसके बारे में कह रहा है। आपका पहला ऑप्शन क्या है, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, मतलब शिशु और बचपन, जिसको हम लोग शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद दिया हुआ है एडल्टहुड, मतलब वयस्कता। फिर आपका है एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था। उसके बाद आपका है ऑल द एबव, मतलब उपरोक्त सभी। अब इसमें कौन सी अवस्था भाषा विकास के लिए सबसे तेज है? तो आप सबको पता है कि बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में होता है, शैशवावस्था में होता है, उस समय उसकी भाषा सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क क्या होता है, लचीला होता है। वह धीरे-धीरे नए भाषाओं को सीखने का प्रयास करता है। आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज थॉट प्रोसेस, मतलब आपका जो भाषा विचार है, लैंग्वेज थॉट का मतलब भाषा विचार। अब ये एक प्रोसेस मतलब प्रक्रियाओं को क्या करता है, डज नॉट इन्फ्लुएंस द, मतलब प्रभावित करता है, इफेक्ट नॉट, कैन नॉट डिटरमाइन द, टोटली गवर्न्स आवर, हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर, मतलब जो डी ऑप्शन है ये आपका प्रभाव डालती है। टोटली गवर्न्स मतलब पूरी तरीके से नियंत्रित करती है, या डिटरमाइंस का मतलब नियंत्रित करती है, या डिटरमाइन का मतलब क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकती, कैन नॉट नहीं कर सकती, डिटरमाइन निर्धारित नहीं कर सकती। अब इसमें जो आपका ऑप्शन है क्या होगा, भाषा विचार प्रक्रियाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है कि प्रभावित नहीं कर सकती है। तो आप जानिए जो भाषा विचार है वो प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि लिंग्विस्टिक रिलेविटी होती है। लिंग्विस्टिक रिलेविटी क्या है, यह अपने विचारों को पूरी तरीके से नियंत्रित तो नहीं करती, लेकिन ये चीज है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा भाषा क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, आपके सोचने के तरीके में, आपके विचारों में। क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है ना, भाषा क्या है, भाषा आपके अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम लोग इसे इंग्लिश में बोलें तो क्या कहेंगे कि दिस इज टू लिंग्विस्टिक रिलेविटी टू स्पेयर हॉर हाइपोथेसिस, इट सजेस्ट दैट द लैंग्वेज वी स्पीक शेप आवर परसेप्शन। तो ये आपके अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी बिलीव्स दैट पेरेंट्स reinforcement help children to learn appropriate sound, इसका मतलब विच थ्योरी, विच थ्योरी का मतलब विच थ्योरी कौन सा सिद्धांत, बिलीव्स दैट पेरेंट reinforcement मतलब अभिभावकों के प्रबलन को बच्चों को, चिल्ड्रन टू लर्न एप्रोप्रिएट साउंड मतलब बच्चों को उपयुक्त ध्वनियां सीखने में मदद करता है। कि कौन सा सिद्धांत है जो यह मानता है कि अभिभावकों का प्रबलन बच्चों के उपयुक्त ध्वनियां सीखने में मदद करता है। और इसका जो उत्तर होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में बिहेवियरिस्ट, उसके बाद नेटिविस्ट, उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट, और आपका फोर्थ ऑप्शन कॉन्टेक्चुअल। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये बिहेवियरिस्ट। क्यों? क्योंकि बीएफ स्किनर का यह सिद्धांत कहता है, किसका, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत के माध्यम से माना था कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या करते हैं, अनुकरण, राइनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण जिसको हम लोग कहते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। और बीएफ स्किनर कैसे वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, तो वो आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक।
इसीलिए हमने क्या कहा, वी हैव रीच्ड। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, मतलब नॉम चॉम्स्की के अनुसार द ब्रेन कंटेन्स अ न्यूरल सिस्टम डिजाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज कॉल्ड दी, मतलब कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार जो मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र है, यह भाषा समझने के लिए या सीखने के लिए कौन सी डिजाइन की गई है, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं। ए ऑप्शन का रहा है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी सिस्टम, मतलब आपका जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी सिस्टम है, इसे कहते हैं। इसका मतलब होता है भाषाई संबंधी प्रणाली, भाषाई संबंधी प्रणाली। अब आपको पता है कि नॉम चॉम्स्की ने भाषाई संबंधी प्रणाली पे कोई भी बात नहीं कहा है। उन नॉम चॉम्स्की का जब भी नाम आए तो आपको लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पता करना है। और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, यहाँ पर जैसे बी ऑप्शन में लिखा हुआ है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अर्जन उपकरण। और नॉम चॉम्स्की ने भाषा अर्जन की बात कही हुई है। नॉम चॉम्स्की ने किसकी बात कही है, भाषा अर्जन की। तो जहां भी नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड प्रश्न आए, तुरंत आप लैंग्वेज एक्विजिशन को खोजिए। जब आप लैंग्वेज एक्विजिशन को खोज लेंगे, समझ जाएंगे कि नॉम चॉम्स्की ने कहा है, मतलब भाषा अर्जन प्रणाली। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है, लिम्बिक प्रणाली। उसके बाद यहाँ देखिए फोनोलॉजिकल लिंग्विस्टिक डिवाइस लिखा हुआ है, जो कि ध्वन्यात्मक भाषाई उपकरण के बारे में कह रहा है। जबकि नॉम चॉम्स्की ने सी और डी ऑप्शन कहा ही नहीं है। क्या कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच थ्योरिस्ट बिलीव दैट थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज, मतलब थॉट मतलब आपका विचार। अब ये विचार क्या कम्स बिफोर लैंग्वेज, मतलब भाषा के पहले। भाषा के पहले क्या आता है, विचार। कौन सा मनोवैज्ञानिक था जो कहा था कि भाषा के पहले विचार आता है। तो ए ऑप्शन आपका पियाजे, बी बोयगास्की, सी चॉम्स्की और डी ब्रूनर। तो ये पियाजे महोदय ने कहा था। पियाजे ने महोदय ने कहा था, जब उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कही थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कही थी, वहीं पर इन्होंने कहा था कि बच्चा सबसे पहले दुनिया को समझता है, फिर भाषा का उपयोग करता है। समझ में आया। तो ये पियाजे महोदय के अनुसार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम लोग संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। अब हिंदी में आप लोगों ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में समझा है, वही चीज यहाँ इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विसाइट्स लर्निंग एंड लैंग्वेज। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मोटिवेशन। सेकेंड ऑप्शन हैबिट फॉर्मेशन। और सी ऑप्शन कर रहा है इमिटेशन। और डी ऑप्शन ओरल अप्रोच। देखिए आप प्री रिक्विजिट की बात कर रहा है, और प्री रिक्विजिट आपका क्या होता है कि बिना शर्त, मतलब इसको चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, भाषा सीखने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपका आता है मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा या रुचि। कोई भी भाषा आप बिना रुचि के, इंटरेस्ट के नहीं सीख सकते हैं, इसलिए ये बिना शर्त है आपका क्या, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और डैश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसका मतलब करा कि भाषा अर्जन, एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज का मतलब भाषा अर्जन रिफर्स, जो मानव मस्तिष्क है, वो मानव मस्तिष्क में जन्मजात क्षमता के कारण होती है। और ये जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया का क्या है, मूल मतलब फर्स्ट, पहली अवस्था है। तो हम लोग किसे करेंगे, ए ऑप्शन आपका फर्स्ट है, फर्स्ट को ही करेंगे। बी सेकेंड है गलत, थर्ड और फोर्थ भी गलत हो जाएगा। क्योंकि नॉम चॉम्स्की महोदय ने क्या कहा था कि भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क में जन्मजात क्षमता होती है, और यह भाषा सीखने की पहली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, पहली, फर्स्ट प्रोसेस। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल प्रोसेस, मतलब कि आपका जो भाषा सीखना है ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ऑल प्रोसेस। अब यहाँ देखिए दिया क्या है, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, समावेशी प्रक्रिया है। एक्सक्लूसिव मतलब अनन्य। इमीडिएट मतलब तत्कालिक, तात्कालिक। उसके बाद डिले मतलब विलंब। अब आप बताइए
कि जो लर्निंग है, लर्निंग अ लैंग्वेज भाषा सीखना इज ऑल प्रोसेस, मतलब भाषा सीखना एक प्रक्रिया है। कैसे? इंक्लूसिव, समावेशी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि लर्निंग लैंग्वेज इज ऑल प्रोसेस इंक्लूसिव में आता है, समावेशी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, एल, एस, आर, डब्ल्यू ये सब एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए आपका समावेशी प्रक्रिया है, इंक्लूसिव प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, मतलब भाषा अर्जन सिद्धांत किसका दिया हुआ है? नॉम चॉम्स्की का। उस सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है? व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। मतलब भाषा अर्जन सिद्धांत के अनुसार जो इनपुट क्या करा, इनपुट देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल का मतलब कि भाषा इनपुट में जो पर्याप्त जानकारी की कमी होती है वो मानव भाषा पर लागू होने का सार्वभौमिक व्याकरण है। अब वो सार्वभौमिक व्याकरण का जो ऑप्शन करा क्या है? कॉलोक्वियल लैंग्वेज, मतलब बोलचाल की भाषाएं। किसकी? बोलचाल की भाषाएं। उसके बाद आपका सेकेंड मॉडर्न लैंग्वेज, मतलब आधुनिक भाषा। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब शास्त्रीय भाषा। ह्यूमन लैंग्वेज मतलब मानव भाषा। अब आप समझिए कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है, यूनिवर्सल ग्रामर में हम लोग अप्लाई करते हैं वो कौन सी भाषा अप्लाई करते हैं? किसके अनुसार? लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन थ्योरी के अकॉर्डिंग नॉम चॉम्स्की ने, तो उन्होंने कहा था कि जब भाषा अर्जन सिद्धांत में नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा था कि मानव लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसी में हम करते हैं क्या? व्याकरण की सभी प्रक्रिया। मतलब जो भी भाषाएं हैं उनका जो बुनियादी ढांचा है वो क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर है, वो क्या है? आपका ह्यूमन लैंग्वेज। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? ह्यूमन लैंग्वेज। किसके अनुसार? लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इन 1965 द पार्लियामेंट एक्ट डिक्लेयर दैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड इज एन। देखिए 1965 में जब संसद का पार्लियामेंट संसद अधिनियम ने जो घोषणा किया था अंग्रेजी उपयोगिता को लेकर, क्या घोषणा किया था कि अंग्रेजी उपयोगिता में पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब संघ की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल। उसके बाद मदर टंग ऑफ द यूनियन, संघ की मातृभाषा। उसके बाद एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब कि संघ की सहायक भाषा। सहायक भाषा या नन ऑफ द अबव, मतलब कोई नहीं। इसमें जब 1965 में पार्लियामेंट एक्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिकुलम। इसका जो ऑप्शन है, पहले हम लोग इसका मतलब जाने फिर ऑप्शन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है? नॉट, नॉट मतलब नहीं। तो यहाँ जहाँ नॉट है वहां पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लग डैश कर लीजिए जिससे जानकारी हो कि नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ए ऑप्शन कह रहा है द कंटेंट टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हिच विल बी नेसेसरी टू अचीव द एजुकेशनल प्लानिंग, मतलब जो शैक्षिक योजना को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामग्री है, शिक्षण है, रणनीतियां हैं, उनसे सीखने का अनुभव। बी ऑप्शन आपका क्या कर रहा है? मेकिंग मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज। इसका मतलब बी ऑप्शन का मतलब, बी ऑप्शन कह रहा है विभिन्न विषयों के बीच संबंध बनाना, मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट देयर इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज। विभिन्न विषयों के बीच संबंध बनाना और ज्ञान की पारस्परिकता को उजागर करना। हमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं नहीं बताना है। और आपने देखा ये भी सही करा है। और ए ऑप्शन भी क्या कह रहा था? शैक्षिक योजना को द कंटेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस will be necessary achieve the educational planning,
मतलब शैक्षिक योजना प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामग्री, शिक्षण रणनीतियां और सीखने के अनुभव। बिल्कुल ए ऑप्शन भी सही है आपका, बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, थर्ड ऑप्शन कर रहा है टू मेक द लर्नर्स इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, मतलब इमेजिनेटिव और क्रिएटिव, शिक्षार्थियों को कल्पनाशील और क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक बनाना। तो सी ऑप्शन भी आपका सही है। नेक्स्ट, नन ऑफ द एबव, मतलब कोई नहीं। अब देखिए प्रश्न क्या कहा, प्रश्न कहा कि पाठ्यक्रम की कौन सी विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की कौन सी विशेषता नहीं के बारे में पूछ रहा है, नॉट। ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, कोई नहीं ऐसा ऑप्शन है जो इसकी विशेषता न हो। ये तीनों विशेषता है किसके, करिकुलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, मतलब जो आपका दूसरी भाषा अर्जन है अधिक प्रभावी होती है कब, जब is used is the basis of discussing grammatical concept, मतलब इसको हम लोग क्या करें कि व्याकरण संबंधी अवधारणाओं पर चर्चा के लिए उपयोग माने। उसके बाद दूसरा कह रहा है इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब कि इसको शिक्षक और छात्रों के बीच पुनरावलोकन के कार्य में शामिल करें, या इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट यूजिंग सर्टेन गाइडेंस, मतलब गाइडलाइंस। इसमें आपको क्या कर रहा है कि छात्रों द्वारा कुछ मार्गदर्शक में उपयोग करें, स्व अध्ययन में शामिल होता है। तो जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, सेकेंड भाषा अधिग्रहण है, सेकेंड भाषा अर्जन है, ये किसमें हम लोग शामिल करते हैं, तो ये शामिल करते हैं आपका यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। और आपका डी ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है, इस प्रैक्टिस इन सिचुएशन फेमिलियर टू स्टूडेंट, मतलब छात्रों के लिए परिचित स्थितियों में अभ्यास करने के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है इज प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फेमिलियर टू स्टूडेंट, मतलब जो प्रैक्टिस्ड है इन सिचुएशंस फेमिलियर स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे छात्र अपने स्थितियों का अभ्यास करें, उसके लिए सेकेंड लैंग्वेज आपका सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर, मतलब अंग्रेजी जो दूसरी भाषा का रूप है वो अर्जन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब भाषा अर्जन, पुअर इन्वायरमेंट मतलब खराब वातावरण में क्या है, जहां हिंदी मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रेंच, मतलब कि लिंगुआ फ्रैंक का मतलब क्या होता है कि यहाँ हिंदी और मातृभाषा हो, वहां पुअर लैंग्वेज पुअर इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, वेरी गुड, डी ऑप्शन अभी सही जा रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, अब नॉट आ गया इसलिए गलत, निगेटिव कीवर्ड। एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, ये भी आपका गलत, मतलब इसमें क्या कर रहा है कि मातृभाषा के माध्यम से हम लोग क्या करें, छात्रों के लिए अंग्रेजी यहाँ एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल अनअवेलेबल का मतलब है उपलब्ध नहीं है, और ये भी आपका निगेटिव में आएगा, इसमें आएगा निगेटिव में, तो डी भी सही, कौन सा बी ऑप्शन आपका सही है। मतलब सेकेंड लैंग्वेज इक्विजिशन का मतलब भाषा अर्जन जो दूसरी भाषा के रूप में है, अंग्रेजी जो दूसरी भाषा अर्जन के रूप में है, वह खराब वातावरण में जहां हिंदी और मदर टंग हो, तो इसके लिए बिल्कुल नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, हम इंग्लिश को केवल क्लासरूम में यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अर्जन विहीन वातावरण में अगर हम लोग यूज किए और अंग्रेजी के बारे में सुनने या बोलने का अवसर ही नहीं मिला, धीरे धीरे हमारी इंग्लिश क्या होगी, बंद हो जाएगी बोलना। इसलिए इंग्लिश को हम यूज करेंगे कहाँ, यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, कक्षा के वातावरण में, ठीक। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, इसमें कह रहा है कि जो अभिप्रेरणा है वो महत्वपूर्ण फैक्टर है किसके लिए, भाषा सीखने में। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 डैश में बी डन, मतलब आपका अब देखिए ऑप्शन दे रखा है कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, वह सीखने में महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए कक्षा 6 में किया जा सकता है। अब ऑप्शन क्या दे रखा है, मेमोराइजेशन एंड यूज नेसेसरी वोकैबुलरी, मतलब आवश्यक शब्दावलियों का स्मरण और उपयोग। उसके बाद बी ऑप्शन क्या कर रहा है, सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड यूज स्ट्रक्चर्स, मतलब संरचनाओं का व्यवस्थित विश्लेषण उपयोग। फिर क्या कर रहा है, यूज ऑफ विजुअल डिवाइस एंड गेम्स लाइक एक्सरसाइज, मतलब दृश्य उपकरणों खेल जैसे अभ्यासों का उपयोग। उसके बाद
डी ऑप्शन क्या कर रहा है, यूज ऑफ द मदर टंग एज द मीडियम, एज द मीडियम मतलब आप मातृभाषा के माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए जो बच्चा कक्षा 6 में है और कक्षा 6 के बच्चे से आप क्या अपेक्षा करते हैं? कक्षा 6 के बच्चे को आप विजुअल डिवाइस के बारे में बताएंगे, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूज ऑफ विजुअल डिवाइस एंड गेम्स लाइक एक्सरसाइज, मतलब खेल कूद चित्रों के माध्यम से उपयोग सबसे अधिक प्रेरणादायी होगा किसके लिए? मोटिवेशन के लिए। किस मोटिवेशन के लिए? लैंग्वेज लर्निंग के लिए। कौन सा? आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, मतलब आपका इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, मतलब बच्चे में अनौपचारिक रूप से सीखने का, नॉन फॉर्मल का मतलब अनौपचारिक रूप से सीखने का कोई उदाहरण बताइए। अब ए ऑप्शन क्या कर रहा है, चिल्ड्रेन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब बच्चे अपने माता पिता के साथ खाना बनाना सीखते हैं। चिल्ड्रेन लर्निंग न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ नया खेल सीखते हैं। चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू करप्शन गेन्स लेसन्स, मतलब बच्चे क्या करते हैं, पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम को सीखते हैं। लेसन मतलब पाठ्यक्रम को सीखते हैं। चिल्ड्रेन लर्निंग ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर, मतलब बच्चे अपने कला शिक्षक के साथ क्या करते हैं, चित्र बनाना सीखते हैं। अब इसमें आप बताइए कि सीखने के लिए अनौपचारिक विषय क्रिया कौन है? तो देखिए खाना बनाना सीखते हैं, गलत। फ्रेंड के साथ गेम खेलते हैं, गलत। शिक्षक, कला शिक्षक के साथ चित्र बनाते हैं, गलत। चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू करप्शन, करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ इस करेस्पॉन्डेंस लेसन मतलब पाठ्यक्रम के बारे में सीखते हैं किसके माध्यम से? पत्राचार के माध्यम से। करेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार। चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू करेस्पॉन्डेंस लेसन, बच्चे सीखते हैं पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम को। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चा स्कूल के बाहर पत्राचार के माध्यम से या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम हम कह सकते हैं इसे, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जो कुछ भी सीखता है वही अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताता है, या गैर शिक्षा के बारे में हम कह सकते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक को ही गैर औपचारिक शिक्षा भी हम लोग कह सकते हैं, मतलब स्कूल के बाहर जो सीखी हुई बातें हैं वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा में आएंगी। कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एन एक्टिविटी द रिक्वायर्स अ क्लास टू डिजाइन एंड पेरेंट्स अ पावर पॉइंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन टारगेट लैंग्वेज इज अ एक्टिविटी। अब इसमें आपका क्या कह रहा है, एन एक्टिविटी द रिक्वायर्स अ क्लास टू, इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी गतिविधि है जो बच्चा कक्षा को जल संरक्षण के महत्व पर पावर पॉइंट डिजाइन कर रहा है। हाँ, प्रेजेंट है, प्रेजेंट अ पावर पॉइंट मतलब डिजाइन कर रहा है। उसके बाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है किस पर? जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन को, जल संरक्षण पर आवश्यकता हो रही है किसकी? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी डिसिप्लिनरी। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब बहुविषयक। उसके बाद साइंस प्रोजेक्ट मतलब विज्ञान परियोजना। उसके बाद ग्रुप मतलब समूह। लैंग्वेज प्रैक्टिस मतलब भाषा अभ्यास। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसका पहले मतलब समझिए कि जल संरक्षण के महत्व को एक पावर पॉइंट डिजाइन करने के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है किस गतिविधि में? बहुविषयक में, साइंस प्रोजेक्ट विज्ञान में, और ग्रुप समूह में, और लैंग्वेज प्रैक्टिस भाषा अभ्यास में। तो किसमें होती है? मल्टी डिसिप्लिनरी में। मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। मल्टी डिसिप्लिनरी आपका जो है उसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा इंग्लिश या टारगेट लैंग्वेज, कोई भी टारगेट लैंग्वेज हो, भाषा के साथ साथ विज्ञान तकनीकी सबका प्रयोग करते हुए सीखता रहता है, इसलिए इसको हम लोग बहुविषयक कहते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मित्रों, आज ये 15 सवाल जो कि इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड थे, इसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया है पूर्ण तरीके से। आप अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में हर बार आते हैं। तो साथियों, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।